नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मस्ट मस्ट नॉट और नीड नॉट की। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलो उससे पहले हम एक डेमो ले लेते हैं अच्छा सा, फिर सेंटेंस आपको ठीक ठीक लगेंगे। कलर ले लेते हैं वाइट, ब्लैक से। देखिए, मस्ट नॉट मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। मस्ट नॉट और मस्ट, ठीक है। मस्ट मस्ट का मतलब कोई और कलर लेना पड़ेगा। देखिए ये मस्ट, मस्ट और मस्ट नॉट, ठीक है। मस्ट मीन्स हेयर इज चाहिए, ठीक है, चाहिए। और मस्ट नॉट मतलब नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए सेंटेंस पे चलते हैं, वहां से क्लियर करेंगे। देखिए, यू मस्ट सी अ डॉक्टर इफ यू फील अनवेल। सी माने मिलना, है ना। तो तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए इफ़ यू फील अनवेल, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो। फील, ये जो परसेप्शन की बातें होती है ना, जो हम महसूस करते हैं या हम देखते हैं सुनते हैं, यहाँ पे आईएनजी आता है। लेकिन अब आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर तुम, अगर इफ माने अगर तुम क्या करते हो, महसूस करते हो अनवेल। अगर तुम, वेल माने होता है ठीक, और अनवेल मीन्स ठीक नहीं, तो इसका मतलब खराब, ठीक है। इसका मतलब खराब हो गया ना। अगर तुम महसूस करते हो अनवेल तो तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कुछ बातें होती हैं कि भाई एक ऑब्लिगेशन नाम का शब्द होगा। ऑब्लिगेशन माने, ऑब्लिगेशन माने मजबूरी। ऑब्लिगेट, या किसी ने ऑर्डर दिया आपको, या किसी ने रिकमेंडेशन दी आपको, या कोई कोर्ट का ऑर्डर है, या कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर है, या आपके ऑफिस का कोई एक ऑर्डर है, कोई काम आपको करना है ना, कोई। तो वहाँ उस चीज़ को हम ऑब्लिगेशन बोलते हैं। ऑब्लिगेशन में आता है मस्ट, ठीक है। तुम्हें कॉलेज ने बोला कि चलो, ऑफिस में बोला कि आज मीटिंग है, तुम्हें वक्त पर पहुंचना चाहिए। तो यू मस्ट रीच ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। मीटिंग के लिए तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए। मस्ट आ गया। अब देखिए, यहाँ शुड भी आ सकता था। शुड का भी मीन्स चाहिए होता है, और मस्ट का भी चाहिए होता है। फर्क इतना है कि शुड में एक, मतलब समझ लो कि ये 100% है, और ये 90% है। ये है बस डिफरेंस है, कि वहाँ तो ऑर्डर था कि आपको मीटिंग है आज, आज आपको टाइम पर पहुँचना है भाई, पहुँचना चाहिए आज आपको। हम्म लेकिन अब बोले कि यू शुड गो, यू शुड रीच ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। तुम्हें मीटिंग में पहुंचना चाहिए, ये भी वही बात है। लेकिन यहाँ क्या सेंस निकल रहा है कि तुम टाइम पर पहुंचो या ना पहुंचो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा शुड वाले सेंटेंस में। लेकिन मस्ट वाले सेंटेंस में क्या है कि तुम्हें पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि आप नहीं पहुंचोगे टाइम पर तो प्रेजेंटेशन कौन देगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ा सा सेंटेंस से क्लियर करेंगे इस चीज़ को। अब देखिए, यहाँ पर यू मस्ट सी अ डॉक्टर। अब यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी से बोल रहा है, अगर तुम बीमार हो, अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। हम्म तो वो 100% बोल रहा है इस बात को कि ये काम तुम्हें करना ही चाहिए। वो मतलब अपनी अपनी रिकमेंडेशन लगा रहा है, अपनी सिफारिश दे रहा है वो, है ना। चाहता तो वो शुड भी लगा सकता था, बोलने वाला यहाँ पर शुड भी लगा सकता था, लेकिन उससे डिफरेंस क्या आ जाता, वहाँ 90% का डिफरेंस आ जाता, है ना। फिर क्या सेंस निकलता कि तुम्हें, यू शुड सी अ डॉक्टर इफ यू फील अनवेल मीन्स, अगर तुम चाहो तो, मतलब तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर तुम बीमार हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है भाई। बस यही एक डिफरेंस है, ठीक है। और मस्ट में क्या है सेंस, तुम्हें मिलना ही चाहिए, तुम्हारी इच्छा हो
चाहे ना हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल इज इन हॉस्पिटल। राहुल हॉस्पिटल में, सॉरी राहुल नहीं, रोहन, रोहन हॉस्पिटल में है। तो अब हॉस्पिटल में है तो यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अब यहाँ 100% वाली बात क्यों आ गई? एक सेंस वाली बात है कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो हॉस्पिटल में है ना, वो हॉस्पिटल में है तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। देखिए आप होते तो यही तो बोलते किसी से, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, शुड भी लगा सकते हैं, लेकिन लेकिन मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई आदमी हॉस्पिटल में है भाई, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, तो यू मस्ट गो देयर। शुड लगा लेंगे ना तो 90% कौन किससे बोलता है कि हॉस्पिटल के लिए कौन, कोई किसी से क्यों बोलता है? नहीं बोलता। लगाना चाहो तो लगा लो, है ना। मैं तो एक माइनर सा एक डिफरेंस है वो मैं आपको सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको आप दूसरी तरीके से कैसे बोलोगे इस चीज़ को नेगेटिव में, इसको आप नेगेटिव में कैसे बोलोगे बताओ। देखिए अच्छी तरह सुनना कि यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। मतलब तुम्हें वहाँ जाना चाहिए तो इसका मतलब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, लेकिन उसने उसको चाहिए से बोल दिया, यू मस्ट गो देयर। अब इसका मस्ट नॉट भी कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब मैं बहुत क्लियरली एक डेमो दे रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह समझना, बहुत ठीक है, समझाना थोड़ा टिपिकल है इस चीज़ को। देखिए रोहन हॉस्पिटल में है, यू मस्ट गो देयर बिकॉज ही इज़ योर फ्रेंड, ही इज़ योर नेबर, वो तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा पड़ोसी है या तुम्हारा क्लासमेट है, वॉट एवर। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ बोल दें यू मस्ट नॉट गो देयर या फिर मशंट। देखिए मस्ट नॉट, मस्ट, मस्ट प्लस नॉट, इसको बोलते हैं मसंट। ठीक है, MUSTN, यू मसंट गो देयर। इन दोनों में फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ, जरा के लिए ध्यान से सुनना कि मस्ट नॉट हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर प्रोहिबिशन आ जाता है। प्रोहिबिशन मतलब निषेध, कोई चीज़ के लिए कोई आपको कोई कोई आदमी, कोई गवर्नमेंट, कोई कोई कोर्ट या आपका ऑफिस, वो भी आपका मतलब वो भी आपके ऊपर कमांड रखता है। ठीक है, वो कह रहा है कि आपको ये काम नहीं नहीं करना चाहिए, है ना। देखिए दो चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो होता है मस्ट, ये हो गया मस्ट, एक हो गया मस्ट नॉट, मस्ट नॉट। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। और एक होता है नीड, नीड नॉट, है ना। ठीक है, अब देखिए 100% में तो ये आ गया कि आपको वहाँ जाना चाहिए। ऑब्लिगेशन आ गई है, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, मतलब ज़रूरत, नेसेसिटी, बहुत ज़रूरी है आपका वहाँ पर जाना। ठीक है, नेसेसिटी। ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व या मजबूरी, और नेसेसिटी मतलब बहुत ही ज़रूरी। ये यहाँ पे तो मस्ट आ गया, चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, अब जहाँ मान लो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन बहुत ही डाउन लेवल पर होते तो वहाँ आ जाता शुड, है ना। जैसे यू शुड वॉक, जैसे यू शुड वेक अप अर्ली मॉर्निंग, जैसे तुम्हें सुबह सुबह जल्दी जगना चाहिए, है ना। यू शुड वॉक, सॉरी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब भाई आदमी को एक सिफारिश दी जा रही है यहाँ पर, 100% नहीं दी जा रही। अब उसकी कंडीशन देख के बात की जा रही है, अगर वो फिट है ना, फिट भी, कम ज़्यादा भी बीमार नहीं है और ज़्यादा फिट भी नहीं है, बीच का है, तो एक आदमी उससे बोल रहा है यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, वॉक वॉक करना चाहिए। क्लियर। अब मान लो कोई आदमी एकदम ही बीमार है ना, उस तरह का बीमार नहीं, हॉस्पिटल वाला नहीं, मतलब थोड़ा सा एज में ज़्यादा है तो उसका पेट खराब रहता है, ये सेंस थोड़ा सा खराब रहता है, तब बोलने वाले ने लगा दिया मस्ट, है ना, जरूरी है,
बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नेसेसिटी है, तो क्या आ जाएगा? मस्ट। ठीक है। या आपका ऑब्लिगेशन है, कोई दायित्व है आपका, जैसे वी मस्ट वी मस्ट वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ बाइक। वी मस्ट वियर अ हेलमेट, हमें हेलमेट पहनना चाहिए बिकॉज ऑफ, सरकार ने बोला है कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको चालान दिया, मतलब भरा जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर? अब अ, एक आदमी ऐसे भी बोल सकता है कि यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग। अब यहाँ पर वो रिकमेंडेशन दे रहा है। वहाँ पहले सेंटेंस में क्या था कि सरकार ने लॉ निकाला है ऐसा कि आपको हेलमेट पहनना है भाई, बाइक चलाते टाइम। ठीक है। या फिर कार चलाते टाइम आपको सीट बेल्ट, मतलब वो करना है। ठीक है, बांधना है। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पर, अब यहाँ पर एक आदमी ने उसको रिकमेंडेशन दी, आपको देता हूँ मैं, कि आपको गाड़ी चलाते वक्त क्या करना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी, मस्ट। अगर वो शुड लगा के बात कर रहा है, जैसे यू शुड वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग, ड्राइव करते वक्त, ड्राइविंग अ बाइक, गाड़ी चलाते वक्त, वाइल माने समय, किस समय? एक बाइक चलाते समय तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। अब यहाँ पर मस्ट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, बस फर्क क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर मस्ट लगाएंगे तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आ जाएगी, बहुत ही, उस बात पर वो बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, 100%। दूसरा, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला हुआ है या फिर कोर्ट ने ऑर्डर निकाला हुआ है, मान लो। ठीक है। शुड शुड क्यों लगा? अगर वो शुड लगा के बात कर रहा है तो क्या सेंस निकल सकता है कि देखो, वैसे वो बोल रहा है कि देखो, गवर्नमेंट ने या पुलिस ने या कोर्ट ने, किसी ने बोला कि आप हेलमेट पहनो। ठीक है, हेलमेट पहनो जिससे कि आपकी सेफ्टी सेफ्टी रहेगी, आपका एक्सीडेंट का कम चांस रहेगा, आपका जो सर है वो बच के रहेगा, है ना। लेकिन आप चाहो तो नहीं पहन सकते हो, है ना। बट मैं आपको रिकमेंड कर सकता था और मैंने कर दिया। मैं आपको सिफारिश दे सकता था, मैंने सिफारिश दे दी। ये कोई मेरा ऑर्डर वॉर्डर नहीं है, ये मेरी सिफारिश है। जो ये तो 90% है और ये 100% है, इतना सा फर्क है। समझ में आया? ये तो मैं डेमो ले रहा हूँ, अभी सेंटेंस से क्लियर करूंगा मैं चीज़ों को। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, देखिए एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, ये तो था मस्ट, ये था मस्ट नॉट, ये था नीड नॉट, या फिर बोलते हैं इसको 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 जैसे मसंट बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं निंट। ठीक है, निंट, या इसको बोल सकते हैं निडंट। यूएस में, यूके में अलग अलग बोलते हैं भाई, है ना, जरूरी नहीं। मस्ट में तो चाहिएगा, वो भी 100%। मस्ट नोट में नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन, सॉरी, नो ऑब्लिगेशन इधर, और यहाँ पर आएगा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब किसी भी चीज़ को मतलब निषेध करना। जिस तरह से अभी गुजरात में दारू पीना या दारू बेचना बंद है, मतलब प्रोहिबिट है, प्रोहिबिशन है वहाँ पर, मतलब निषेध, किसी काम को नहीं करना, मतलब निषेध। तो वहाँ ये आ जाएगा सेंस, मस्ट नॉट। और यहाँ ऑब्लिगेशन थी मस्ट में, दायित्व था। लेकिन ऑब्लिगेशन अगर नहीं है, दायित्व नहीं है, तो नीड नॉट आ जाएगा। नीड नॉट का मतलब जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये काम, कोई काम करना चाहिए, यहाँ पर आपको काम, उस काम को करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा, यहाँ ऑब्लिगेशन दायित्व है, यहाँ नो ऑब्लिगेशन, कोई दायित्व नहीं है। लेकिन मस्ट नॉट में क्या है? प्रोहिबिशन है, निषेध है, ये काम आपको नहीं करना चाहिए, बस। क्लियर? ठीक है। तो चलते हैं सेंटेंस पर, अब आएगा समझ में। देखिए, पहले मैं आपको प्रोहिबिशन क्लियर कर देता हूँ। मस्ट नॉट है ना,
तो मस्ट नॉट मैंने भी आपको बताया था प्रोहिबिशन, PROHIBITION, ठीक है। डिक्शनरी में आप देखना इसका मतलब प्रोहिबिशन मतलब निषेध, ठीक है। देखिए शी मस्ट नॉट या फिर शी मशंट गो होम अलोन इन सच अ डार्क नाइट। पहले इन सच अ डार्क नाइट समझो, इतनी रात माने नाइट होता है, नाइट, डार्क माने गहरी रात, मतलब अंधेरा बहुत ज़्यादा है, सच माने ऐसी, इन माने में, तो ऐसी अंधेरी रात में, इस चीज़ को समझ लिया, ऐसी अंधेरी रात में शी मसंट गो होम अलोन, ऐसी अंधेरी रात में उसे घर अकेले नहीं जाना चाहिए। पहले सब्जेक्ट आया, फिर मसंट, फिर वर्ब आई जो वो काम कर रही है, फिर वॉट एवर होम और या अलोन, ठीक है। तो शी मसंट गो होम अलोन इन सच अ डार्क नाइट, उसे घर नहीं जाना चाहिए इतनी अंधेरी रात में, ठीक है। अब यहाँ प्रोहिबिशन कैसे लग गया देखिए आप, जैसे ये एक लड़की है और ये घर जाने की बोल रही है, ये बी और सी है, ये आपस में दोनों बात कर रहे हैं, बी सी से बोल रहा है, ये वाला सेंटेंस बी सी से ये सेंटेंस बोल रहा है, मतलब हाईली हाईली रिकमेंडेड कर रहा है उसको कि भाई सी वो एक अकेली लड़की है और उसको इतनी अंधेरी रात में नहीं जाना चाहिए, मतलब प्रोहिबिशन है यहाँ पर, निषेध करो उस चीज़ को। उसने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया उस चीज़ को 100%। चाहती तो ये जो बी है ये शुड भी, मस्ट नॉट की जगह शुड नॉट भी लगा सकते थे, है ना, लेकिन कहाँ लगा सकते थे, सपोज करिए कि मस्ट नॉट वाले सेंटेंस में रात के 11 बजे की बात हो रही है, रात के 11 बजे की, और बहुत अंधेरा भी है, लेकिन सपोज करिए शुड नॉट हम कहाँ लगा सकते थे, जैसे मान लो रात के 9 ही बजे हैं या 8, तो यहाँ पर शुड नॉट लगा सकते थे कि शी शुड नॉट गो होम अलोन, ठीक है। फिर वो डार्क नाइट नहीं आता, क्योंकि 11 बज गए इसलिए डार्क नाइट हो गई, 9 बजे शायद ना नहीं होती। तो शी शुड नॉट गो होम अलोन, उसे घर अकेले नहीं जाना चाहिए, ये 9 बजे की बात हो रही है। बी ए से सी से कह रहा है 9 बजे या फिर 8 बजे या फिर 6 बजे, ठीक है। अब 11 बजे भाई बहुत अंधेरा हो रहा है, सड़क पर कोई भी नहीं है, टैक्सी वैक्सी भी नहीं है ना, और कुछ भी हो सकता है, तब जाके प्रोहिबिशन का मामला है, निषेध का मामला आ गया, जैसे कि उस चीज़ को हाई, मतलब बहुत ऊंची सिफारिश दे दी, सिफारिश पर जोर डाला है, मस्ट नॉट, ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, बस क्लियर, अभी इस वक्त एट दिस मोमेंट। शुड नॉट कब लगाते हैं, जब 9 बजे की बात हो रही होती है। 9 बजे क्या है कि टैक्सी भी मिलने के चांस रहते हैं, देखिए आप 9 बजे चहल पहल भी रहती है बाजार में, तो वहाँ एक चांस है जाने का, ठीक है, वहाँ शुड नॉट लगा सकते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये थोड़ी सी बाल के बराबर का फर्क है, ये मैं आपको समझा रहा था, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे। अच्छा ये तो प्रोहिबिशन का मामला है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू लॉक द डोर बिफोर यू गो आउटसाइड। पहले इस चीज़ को क्लियर कर लो, लास्ट वाले सेंटेंस को, बिफोर यू गो आउटसाइड। देखो तुम बाहर जाते हो, है ना, तुम बाहर जाते हो उससे पहले, बिफोर यू गो आउटसाइड, तुम बाहर जाओ उससे पहले दरवाज़ा लॉक करना तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। तुम्हारे बाहर जाने से पहले, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एक बार जीरन पढ़ाया था आपको, तो बिफोर योर गोइंग कर लो उसको, योर गोइंग आउटसाइड, अब शायद समझ में आ जाए, बिफोर योर गोइंग आउटसाइड, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन ना, है ना, तो यू गो आउटसाइड पहले इसको समझ लेते हैं, तुम बाहर जाते हो या फिर तुम बाहर जाओ, है ना, कि हम किसी को बोलते हैं तुम बाहर जाओ तो गो आउटसाइड, तुम बाहर जाओ, यू गो आउटसाइड, यू तुम क्या काम करना है तुमको, गो जाना है, कहाँ पर, बाहर, तुम बाहर जाओ, या तुम नहा लो, यू टेक बाथ, तुम बाथ ले लो, हाँ, यू टेक बाथ इमिजिएटली, तुम तुरंत नहा लो,
तो ऐसे ही तुम बाहर जाओ उससे पहले, तुम बाहर जाओ उससे पहले यू मस्ट नॉट फॉरगेट या यू मशंट फॉरगेट, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए टू लॉक द डोर, दरवाजे को लॉक करना। ठीक है, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। या फिर यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू लॉक द डोर बिफोर योर गोइंग आउटसाइड। आपका जैसे तुम्हारी कार, आपकी कार, योर गोइंग, आपकी कार मतलब योर कार, तो आपका जाना, गोइंग जाना, कहाँ पर, बाहर, आउटसाइड। क्लियर, उस तरह से। तो मस्ट नॉट क्यों आया, अब यहाँ पर प्रोहिबिशन बताया था, प्रोहिबिशन क्यों आया भाई, देखो लगाओ सेंस कि अब एक दरवाजा है, ये जो इलाका है पूरा, कोई भी सेंस बोलने वाला जो कह रहा है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, वो ये सोच के कह रहा होगा कि बाहर जाते हो तुम बाहर जाते हो तो दरवाजा खुला छोड़ जाते हो, लेकिन तुम्हें दरवाजा, है ना, लॉक करना नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर चोर आ सकते हैं, चोरी हो सकती है। ठीक है, या फिर हम कोई जंगल वाले इलाके में रह रहे हैं, तो यहाँ पर कोई सांप वाप आ सकता है, कोई जानवर आ सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर प्रोहिबिशन आ गया, निषेध, ये काम तो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए भाई। क्लियर, ये सेंस आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं शुड पर। ये एक दरवाजा है, अब ये बोल रहा है यू शुड नॉट, मस्ट की जगह लगा लो आप, मस्ट की जगह लगाओ शुड नॉट, यू शुड नॉट फॉरगेट, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए क्या, टू लॉक द डोर, दरवाजा बंद करना तुम्हारे बाहर जाने से पहले, बिफोर यू गो आउटसाइड। ठीक है, शुड नॉट किस सेंस में लगाया होगा, सोचो कि दरवाजा तुम खोलना, है ना, किस सेंस में लगाया होगा कि मान लो यहाँ पर चोरी होने के चांस ज़्यादा थे, पड़ोसी के घर चोरी हुई है कल, पड़ोसी के घर कल एक सांप आ गया, या कोई भी जानवर आ गया। यहाँ क्या सेंस है, यहाँ पर शुड का क्या मतलब है, 90%। चाहो तो तुम खोल के जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बंद करके जाओ ना यार, क्यों हम रिस्क लें, है ना। क्या पता कोई छोटा मोटा जानवर ही आ जाए, कोई चूहा आ जाए, कोई चुचुंदर आ जाए, है ना, या कोई, समझ रहे हो आप, छोटा मोटा जानवर आ जाए या चूहा आ जाए, या चोरी होने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हो ही जाए चोरी। तो शुड, यहाँ पर मैं आपको शुड वाले में ये काम आपको नहीं करना चाहिए। शुड वाले में मैं क्या सिफारिश कर रहा हूँ आपको, कोई एडवाइस दे रहा हूँ मैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी डाउन करके दे रहा हूँ। कैसे पता चलेगा, मस्ट, अगर हम सारे सेंटेंसों में हम मस्ट ही लगा देंगे, मस्ट नॉट, तो उसकी डिग्री कैसे पता चलेगी। डिग्री मतलब 100% है, उस बात को वो कितना प्रेशराइज करके बोल रहा है, कितना उस पर दबाव डाल के बोल रहा है, समझ रहे हो बात को, है ना। जैसे जैसे मस्ट होता है, एक कुछ मैंने सेंटेंस पढ़ाए थे आपको, ही मस्ट हैव गॉन, जैसे कि पढ़ाए थे ना कि वो चला गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन। ठीक है, अगर हम सब में ही लगा देंगे मस्ट हैव, तो कैसे पता चलेगा कि वो कितना अंदाजा है उसका, उस बात को वो 100% बोल रहा है कि 90%, के 80%, के 70% अंदाजा। तो हम यहाँ अगर यहाँ लगाएंगे मे, यहाँ लगाएंगे माइट, यहाँ परसेंटेज डाउन होगी, देखिए 100%, 90% और 80%, सेम आएगा इधर, हैव गॉन, लेकिन 100% लगा दिया, मस्ट लगा दिया, ही मे हैव गॉन, वो चला गया होगा, मतलब पॉसिबिलिटी कम है। माइट, ही माइट हैव गॉन मीन्स शायद वो घर पे भी हो सकता है, इसीलिए इसलिए हम हर जगह मस्ट नहीं लगा सकते, समझ गए आप। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वी मस्ट नॉट प्ले नियर द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट मीन्स कहीं पर पुल वुल बन रहा है, या कुआं खुद रहा है, या
मकान बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, तो वो एक साइट हो गई। साइट माने ठिकाना, कोई जगह। नियर माने पास, किसके पास? नियर, नियर द कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर निर्माण हो रहा है उसके पास। वी मस्ट नॉट प्ले, डेट्स अ प्रोहिबिशन, डेट्स अ एडवाइस विद 100% डिग्री, है ना। डिग्री मीन्स उसकी उसका लेवल हाई, बिल्कुल। ये काम प्रोहिबिशन मतलब होना ही नहीं चाहिए, निषेध है, ठीक है। अब भाई अब ये सोच के किसी ने बोला होगा ये बात, मस्ट किसी ने बोला होगा, मैं आपसे बोलता हूँ चलो, यू मस्ट नॉट प्ले नियर द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। मैंने क्या सोच के बोला? सपोज करिए आपका बड़ा भाई बोल रहा है या आपके माँ बाप बोल रहे हैं, जैसे आपको यही सेंटेंस बोल रहे हैं, वो ये सोच के बोल रहे हैं कि कहीं कहीं कोई बच्चा है, किसी बच्चे से बोल रहे हैं, है ना, बड़ा भी हो सकता है, छोट मतलब 15 साल का, उससे भी गलती हो सकती है, वो भी गड्ढे में गिर सकता है, वहाँ पे गड्ढा खुदा है, तो वहाँ वो कहीं वो गड्ढे में ना गिर जाए, है ना। अब कंस्ट्रक्शन साइट है, ईंटें वीटें सब इधर उधर पड़ी रहती हैं, कहीं ऊपर से कोई ईंट वीट ना गिर जाए सर पर। तो इसीलिए बोलने वाला आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये काम आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो शुड नॉट नहीं लगा सकता, बिकॉज शुड नॉट लगा देगा तो इसका मतलब वो अपनी बात पर कम प्रेशर दे रहा है ना। 90% तो दे रहा है, 10% आप पर छोड़ रहा है कि आप चाहो तो खेल लो, है ना। लेकिन लेकिन गलत है ना, कंस्ट्रक्शन साइट पर तो खेलना ही गलत है, तो यहाँ शुड नॉट नहीं लगा सकते, है ना। ये एडवाइस लगा तो सकते हैं, लेकिन वो एडवाइस दे रहा है तो कोई गंदी एडवाइस थोड़ी ना देगा कि 90% तो मैं आपसे कह रहा हूँ और 10% आप देख लो, ऐसा नहीं होता ना। उसी तरह यू मस्ट नॉट, नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट नॉट बी लेट फॉर द मीटिंग। अब देखिए मीटिंग, कोई बोर्ड, कोई मतलब एक रिलायंस है, रिलायंस अपनी कंपनी है जो, उसका कोई एक मेन आदमी है जिसको किसी टॉपिक पर बात करनी है ना। जैसे मान लो उन्होंने कोई जियो की सिम निकाली या उसको और बेटर बनाना है, तो उसको प्रेजेंटेशन देनी है कुछ, कि हम ऐसा कर लें तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना। तो उसको एडवाइस दी जा रही है कि यू मस्ट नॉट बी लेट फॉर द मीटिंग। मीटिंग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, है ना, जो उसको कंपनी को चला रहे हैं, उनकी जो मीटिंग है ना, वहाँ पर मेन आदमी आप हो, आपको ही समझाना है सबको, तो आप लेट कैसे हो सकते हो? क्लियर? यहाँ से तो नहीं बोल सकते कि यू शुड नॉट बी लेट। शुड नॉट में क्या आ जाएगा भाई? एडवाइस दे रहा है वो, लेकिन वही वाली बात हो गई, ये वाला एक सेंटेंस बताया था जो मैंने, वही वाली बात हो गई कि मेन आदमी ही आप हो, और आपको मैं 90% तो मैं बोल नहीं सकता कि आपको लेट नहीं होना चाहिए। हम्म? मतलब 10% तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत लेट हो सकते हो। शोट लगा दिया तो 90% एडवाइस दी मैंने आपको, उस पर प्रेशर 90% दिया मैंने उस बात पर, 10% तो बाकी बचा ना। तो इसका मतलब 10% आप 5 मिनट 5-10 मिनट आप लेट हो सकते हो, नहीं, दिस इज नॉट एडमिसिबल, बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द मीटिंग, यू हैव टू कम ऑन टाइम, आपको समय पे आना है। क्लियर? तो यहाँ पर भी प्रोहिबिशन आ गया, लेट होने का काम आप नहीं कर सकते, तो यू मस्ट नॉट बी लेट फॉर द मीटिंग। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन इज स्पीकिंग। जब, व्हेन माने जब, समवन माने कोई, बात कर रहा है, जब कोई बात कर रहा है तो हमें उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कि इंटरप्ट मीन्स दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। वो बोल रहा है और हम उसकी बात काट रहे हैं, हम अपनी बात को छेड़ रहे हैं। हम्म? यहाँ पर भी भाई ये बैड हैबिट है, किसी को कोई आदमी बोल रहा है तो उसको बोलने दो, जब वो चुप हो जाए तब आपको बोलना है। हम्म? अब सोचिए, शुड नॉट लगाते तो क्या होता? थोड़ा सा ये आ जाता कि अगर कोई बोल रहा है तो थोड़ा थोड़ा तुम भी बोल लो, है ना। तो ये भी गलत है, यहाँ पर भी शुड नॉट नहीं लगा सकते, है ना। सेंस वाली बात है, देखिए
इंग्लिश तो ऐसी चीज़ तो है नहीं कि एक सेंटेंस किसी वर्ड सेंस भी सेंस वाली बात है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। चलिए, आज आज क्लास थोड़ी लंबी चली जाएगी, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा ही है, और जो मैं पढ़ाना चाह रहा था ना उसका ये अभी 30% ही है, इसके और भी पार्ट है, हैज़ टू, हैव टू, डिड डिड नॉट नीड, डू नॉट नीड। तो आज ये पहली क्लास ले रहा हूँ मैं, 30% पार्ट है, इसके आगे वाले वीडियो में करेंगे उस डिस्कस उसको। नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट नॉट या वी मसंट डू लाइक दिस विद एनीवन, हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी प्रोहिबिशन का आ गया। अब कोई कोई भी आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कोई जानवर क्यों ना हो, हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो कोई आदमी किसी जानवर के साथ या किसी छोटे बच्चे के साथ या किसी गरीब आदमी के साथ या किसी बूढ़े आदमी के साथ कोई गंदी हरकत कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है या उसको सता रहा है ना, तो ये हमको करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे? मस्ट नॉट लगाएंगे ना भाई, शुड नॉट थोड़ी ना लगा देंगे। वहाँ पर हम अपनी बात को प्रेशराइज करेंगे, लेकिन कम। अच्छी बात सिखाने के लिए हम किसी को कम प्रेशराइज थोड़ी ना करेंगे शुड नॉट लगा के। ये तो 90% हम प्रेशर कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हम पूरा प्रेशर करेंगे ना भाई, ये बहुत ही गंदी बात है, आपको नहीं करनी चाहिए है। तो मस्ट नॉट लगाएंगे, तो वी मस्ट नॉट डू लाइक दिस, इस तरह, विद एनीवन, किसी के साथ इस तरह। वी माने हमें नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट माने नहीं चाहिए करना, डू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, नो वन मस्ट कम नियर दिस कार, इस कार के पास कोई नहीं आना चाहिए, बिकॉज ऑफ, क्यों? ये प्राइम मिनिस्टर की, ये मान लो कोई बड़े नेता की कार है, तो एक बॉडीगार्ड बोल रहा है, एक उसका बॉडीगार्ड है, कार की निगरानी कर रहा है वो। आप इमेजिन करिए, तब जाके आप समझ पाएंगे। तो एक बॉडीगार्ड बोल रहा है कि भाई इस गाड़ी के पास कोई नहीं आना चाहिए, मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा सा नाश्ता करके खाना करके आ रहा हूँ, तुम यहाँ रुको, इस गाड़ी के पास कोई नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो? नो, नो, नो पहले आ गया, इसलिए यहाँ पे मस्ट के बाद नो, नॉट नहीं आया, है ना। नो वन मतलब कोई नहीं, नहीं पहले आ गया तो हम यहाँ क्यों लगाएंगे, है ना। जैसे कोई मुझे पसंद नहीं करता, नो वन लाइक्स मी, ठीक है। वो मुझे पसंद नहीं करता, तो ही डज नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर नो तो था नहीं, नो हमको यहाँ लगाना पड़ गया, लेकिन नो वन मतलब कोई नहीं, तो नो यहाँ है तो यहाँ हमने डज नहीं लगाया। क्लियर? ये मैं नहीं पढ़ा रहा आज, कहाँ पे चला जाता हूँ पढ़ाते हुए। तो नो वन मस्ट कम, कोई नहीं आना चाहिए, समझ में आया? नो वन कोई नहीं, मस्ट माने चाहिए, कम माने आना, कोई नहीं आना चाहिए नियर दिस कार, इस कार के पास। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस। अब यहाँ शुड अगर हम लगा दें, शुड लगा दें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम किसी को, जिसको हम कार की रखवाली करने के लिए छोड़ के जा रहे हैं, शुड लगा रहे हैं, तो वो भी, सुनने वाला भी सोचेगा अबे यार कोई आ जाएगा तो क्या है। अब ऐसा ना हो कि वो कोई बम बम लगा जाए, वो बम फट जाए, वो जो जिसकी कार थी वो मर जाए। प्रोहिबिशन आ गया, निषेध है, इस कार के पास कोई नहीं भटकना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, द मेन डोर मस्ट, देखिए ये पैसिव वॉइस आ गया, ठीक है। एक दो सेंटेंस मैंने ऐसे भी ले लिए। पैसिव वॉइस मीन्स दरवाजा, ये जो दरवाजा है ये एक ऑब्जेक्ट है। द मेन डोर, जो घर का जो मेन डोर है ना बाहर का, मस्ट नॉट बी लेफ्ट, नहीं छोड़ा जाना चाहिए, कैसा? ओपन, खुला नहीं छोड़े जाना चाहिए, है ना। अब कोई ऐसी जगह है जहाँ पर रात में शेर शेर घूमते हैं, पैंथर घूमता है ना, और आपका कुत्ता भी बाहर सोता है, कहीं वो उसको खा ना जाए, ठीक है। तो मेन डोर को आप खुला मत छोड़ो, बिल्कुल निषेध है भाई, बिल्कुल ही परफेक्ट, 100% मैं प्रेशर दे रहा हूँ मेरी बात पे, शुड वुड नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि शेर वेर घूमते हैं, यहाँ पे गांव की बात चल रही है, ये शेर वेर घूमते रहते हैं, है ना। आप देखते होंगे
यूट्यूब पर ऐसे है सीन कुछ। तो देखिए जो पहले वाले सेंटेंस थे वहाँ पर ये जो लोग थे ना, नो वन, वी, यू, ये सब कुछ काम कर रहे थे। ये लेट होने का काम कर रहा था, ये इंटरप्ट दखल अंदाजी देने का काम कर रहा था। हम क्या कर रहे थे, हम कुछ लाइक डू, हम डू कर रहे थे, करने का कुछ काम कर रहे थे। नो वन कोई नहीं, ये नो वन कम आने का काम कर रहा था, है ना। लेकिन मेन डोर है ना, वो कोई काम नहीं कर रहा है। पैसिव वॉइस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो वीडियो देखना आप पहले। तो द मेन डोर क्या क्या होता है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट आती है, बी आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट आ गई ये रही मेन डोर, और ये आ गया बी, ये आ गया बी, और ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, है ना। मस्ट, ये तो भाई एक अलग चीज़ है, ये तो चाहिए भैया कि ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इनको, ये नहीं पढ़ाना है मुझको क्या बोलते हैं। अब तो बस ट्रांसलेट करना सीखिए, समझना सीखिए। क्लियर, चलिए। तो क्या था, मेन डोर को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मेन डोर को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, मेन डोर को खुला छोड़ना नहीं चाहिए। बी क्यों आया, पैसिव वॉइस है, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मुझे अभी भी लग रहा है शायद समझ में नहीं आया ये सेंटेंस आपको। चलिए इसको काटता हूँ मैं अभी, है ना। अब इसको क्लियर थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। द मेन डोर, बी, देखिए बी की फॉर्म थी इज नॉट लेफ्ट। मुख्य दरवाजे को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, सॉरी नहीं छोड़ा जाता है खुला, मुख्य दरवाजे को खुला नहीं छोड़ा जाता। फुटबॉल इज नॉट प्लेड हेयर, फुटबॉल यहाँ नहीं खेला जाता। फुटबॉल इज नॉट प्लेड हेयर, फुटबॉल यहाँ नहीं खेला जाता। ठीक है, अब ये तो बी की फॉर्म थी ना, बी इज, बी आ गया। क्लियर, नॉट बी के बाद तो नहीं आएगा ना, नॉट आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, जैसे कैन का कैन नॉट, शुड का शुड नॉट, मस्ट का मस्ट नॉट। ठीक है, उसी तरह से इसको देखो, मेन डोर को खुला नहीं छोड़े जाना चाहिए, बी लेफ्ट। ठीक है, आया, पैसे बस पढ़ना भैया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। द प्लांट्स मस्ट नॉट बी या मसंट बी ओवर वाटर्ड। ओवर, देखो वाटर माने पानी देना, वाटर माने पानी देना पेड़ को। थर्ड फॉर्म क्या हो गई, वाटर्ड। इससे पहले क्या आएगा, बी, अगर पैसिव वॉइस, क्योंकि प्लांट है, पेड़ है, पेड़ खुद तो ऐसा नहीं डब्बा भर के खुद को पानी दे लेंगे, उनको पानी दिया जाएगा ना, भला पेड़ कोई काम नहीं करेगा ना। और हमको ये सेंटेंस मस्ट के साथ भी बनाना चाहिए। चलो कैन के साथ बना के देखते हैं पहले। यहाँ पर कर देते हैं हम इसको काट कर कांट, यहाँ कर दिया कांट। ठीक है, कांट माने नहीं सकता, तो पेड़ों को ओवर वाटर नहीं किया जा सकता। ओवर वाटर मतलब जैसे गिलास में पानी है, इसमें 100 ग्राम पानी, 10 ग्राम पानी या 100 ग्राम मान लो ml, है ना, और हम उसमें और ओवर वाटर नहीं कर सकते। ओवर वाटर करेंगे तो पानी फैलेगा। ओवर माने ज़्यादा हो जाता है ना, ओवर माने हर चीज़ ज़्यादा, क्या मतलब होता है ओवर का मतलब, किसी चीज़ से ज़्यादा, ओवर। तो ओवर वाटर मतलब किसी पेड़ को ज़्यादा पानी देते हैं हम, ओवर वाटर, वाटर मतलब किसी पेड़ ज़्यादा पानी देना। क्लियर, तो नहीं दिया जा सकता, कांट आ गया भाई। जब मस्ट नॉट लगाया तो क्या आना चाहिए था, चाहिए से सेंस था उसका, तो पेड़ों को ज़्यादा पानी नहीं दिया जाना चाहिए, प्रोहिबिशन है, बिकॉज ज़्यादा पानी देंगे तो उसमें एसिडिटी
बढ़ेगी, पेड़ खराब हो जाएगा, इसलिए बोल रहा है वो। ठीक है, पैसे वॉइस था ये। यहाँ पर बी आया, ओवर वाटर, पानी देना। ईडी क्यों लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी फिर। प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, पेड़ों को पानी दिया। अब मस्ट नॉट क्यों लगाया, चाहिए के सेंस में, नहीं चाहिए के सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, माई रूल्स मस्ट नॉट बी ब्रोकन, माई रूल्स मसंट बी ब्रोकन, मेरे रूल्स नहीं तोड़े जाने चाहिए। मेरे जो नियम है ना वो नहीं तोड़े जाने चाहिए। क्लियर, ये प्रोहिबिशन है। मैं आपको मैं एक गाइड हूँ और आपको जंगल सफारी पे ले जा रहा हूँ, है ना। जो मैं कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। ये मेरे रूल्स हैं कि आप मुझसे बिना पूछे बाहर नहीं जाएंगे, मुझसे बिना पूछे आप कुछ भी नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, शिकार नहीं करेंगे। तो माई रूल्स मस्ट नॉट बी ब्रोकन। ये एक प्रोहिबिशन की बात होगी। क्लियर, समझ में आया। तो मस्ट नॉट मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब इसमें 40 मिनट लग गए। अब चलते हैं अपने मस्ट पर। मैंने पढ़ाया था मस्ट नॉट प्रोहिबिशन, और मस्ट मैंने पढ़ाया था आपको ऑब्लिगेशन, मतलब दायित्व। ऑब्लिगेशन, दायित्व, ये हमारी ड्यूटी है। ऑब्लिगेशन मीन्स हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। या फिर बहुत जरूरी है, नेसेसिटी, नेसेसिटी। ठीक है, बहुत जरूरी है, उसके लिए मस्ट आता है। कैसे आता है, सेंटेंस पढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, 40 मिनट तो हो गए हैं। देखिए पढ़िए, यू मस्ट सी अ डॉक्टर इफ़ यू फील अनवेल। अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो, है ना, फीलिंग नहीं आएगा, महसूस करना परसेप्शन की बात है, फीलिंग नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, वो ऐसे बोला कि अगर तुम अच्छा महसूस नहीं मतलब खराब, अनवेल मीन्स खराब, अगर तुम खराब महसूस करते हो तो तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, है ना। ये मेरी एक एडवाइस है आपको, और वो भी नेसेसिटी है, मतलब बहुत एडवाइस है, जरूरी, 100%। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन इज इन हॉस्पिटल, यू मस्ट गो देयर। रोहन अभी हॉस्पिटल में है और तुम्हें उसको देखने जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब इसको हम नेगेटिव में बोलें तो, अब मस्ट नॉट तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, वो तो प्रोहिबिशन हो गया। यहाँ पर मस्ट नॉट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, सोचिए। इसका भी डेमो देना पड़ेगा कि यहाँ लगाएंगे हम नीड नॉट, या फिर निंट, या फिर इसको बोलते हैं, इसको निडंट भी बोलते हैं, निंट भी बोलते हैं। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। रोहन वाज इन हॉस्पिटल, नाउ ही हैज गॉट टू हिज होम। अब वो अपने घर पहुंच गया है, तो यू नीड नॉट, ठीक है, यू नीड नॉट, क्या है, गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ आया। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये नीड नॉट उस तरह काम कर रहा है जिस तरह कांट, यू कांट गो देयर, तुम वहां नहीं जा सकते। तो उसी तरह कैन की जगह नीड, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है नीड यहाँ पर। जैसे कैन काम करता है ना, यू कांट, तुम नहीं सकते जा वहां पर, तुम वहां नहीं जा सकते, उसी तरह तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रोहन जो है ना, वो हॉस्पिटल में पहले तो था, तब तो अगर था तब आप ये बोल सकते थे कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। ऑब्लिगेशन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका दोस्त है वो, आपका पड़ोसी है, आपका दायित्व बनता है। ठीक है, ऑब्लिगेशन है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब रोहन घर आप आ गया है और वो रिकवर हो गया है, वो अच्छा हो गया है ना। अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर। क्लियर, समझ में आया। इस तरह से नेगेटिव मस्ट नॉट और नीड नॉट में ये फर्क है। वहां पर प्रोहिबिशन का काम चल रहा था, वहां पर तो बिल्कुल ही निषेध था। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पर मस्ट नॉट लगा के देखते हैं, लगा के देखें, देखते हैं कुछ होता है क्या। सपोज करिए कि मैंने यहाँ मस्ट नॉट लगा दिया, यू मस्ट नॉट, स्पेलिंग मत ध्यान दीजिएगा मेरी, मैं बोल रहा हूँ वो पढ़िए। यू मस्ट नॉट गो देयर लगा देते हैं। मान लो जो प्रोहिबिशन का काम था ना,
वो यहाँ अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। अब आप किसी से बोल रहे हो कि रोहन अस्पताल में है, यू मस्ट नॉट गो देयर, आपने ये बोल के प्रोहिबिशन लगा दिया, निषेध कर दिया उस काम को, ये काम होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि बाहर दंगे हो रहे हैं, बाहर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अब रोहन भले ही अस्पताल में हो, लेकिन आप भी जाओगे तो आप भी भाई फंस जाओगे, आपको भी लोग पकड़ लेंगे, मारेंगे, या पुलिस आपको पकड़ लेगी। बाहर मान लो क्या बोलते हैं वो, एक लॉ है ना, जो 4 आदमी बाहर नहीं घूम सकते एक साथ, दंगे फसाद हो रहे हैं, है ना, 144 धारा 144, तब ये सेंटेंस तो लग सकता है ना भाई, यू मस्ट नॉट गो देयर। क्योंकि वो बोलना ये चाह रहा है, बोलने वाला या आप बोलना चाह रहे हो किसी से कि बाहर बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, आगजनी हो रही है, दुकानें जलाई जा रही हैं, उसी में रोहन फंस गया, उसको भी मारा, वो भी हॉस्पिटल पहुंच गया। अब आप उसके दोस्त से या अपने भाई से किसी से बोल रहे हो कि यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि बाहर क्या चल रहा है, बाहर कंडीशन ख़राब चल रही है, तब तो ये सेंटेंस लग जाएगा, प्रोहिबिशन यहाँ पे काम कर जाएगा, है ना। लेकिन अगर एक कंडीशन ये भी आ जाएगी कि रोहन हॉस्पिटल में था और अब वो घर आ गया है, अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या लगाएंगे आप, यू नीड नॉट गो देयर, ठीक है। लेकिन जब अगर रोहन इज इन हॉस्पिटल, तो आप क्या लगाएंगे, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेट्स अ पॉइंट, ये है वो बात। इस चीज़ को आपने दूसरे नंबर सेंटेंस को मैंने अच्छी तरह डिफाइन किया है, इसको अच्छी तरह सुनिएगा आप, है ना। 1-2 सेंटेंस में और डिफाइन कर दूंगा, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। यू ऑल, तुम सभी, या ऑल ऑफ यू बोल लो या यू ऑल बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। ऑल ऑफ यू, तुम में से सभी या तुम सब, एक ही बात है। मस्ट फॉलो द रूल्स, देखिए सरकार ने बोला है कि ड्राइव करते वक्त या कोई भी डिक्री निकाल दी, कोई भी आदेश है गवर्नमेंट का किसी भी चीज़ का या आपके मम्मी पापा का, तो आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। ये कह रहा है तुम सभी को रूल्स फॉलो करने चाहिए। मान लो आप कहीं मिलिट्री की बोले एनसीसी में चले गए, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, है ना, तो आपको रूल तो फॉलो करने चाहिए भाई, करने पड़ेंगे। ऐसे ही वो कह रहा है, इस सेंस में कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ बाइक, गाड़ी मतलब मोटरसाइकिल, गाड़ी चलाते वक्त हमें हेलमेट पहनना चाहिए, वियर माने पहनना, ठीक है। किस सेंस में बोला होगा, यहाँ पर शुड क्यों नहीं लगाया भाई, अगर शुड लगा देता तो अपनी बात को कम प्रेशराइज करता, वो कम दबाव डालता अपनी बात पर, है ना। मैं आपको बता ही चुका हूँ 90%, 80%, फिर इसका ये मतलब निकल जाता कि आप नहीं पहनोगे तो भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन अच्छा कहाँ है, वो अच्छा है ही नहीं। एडवाइस तो दे रहा है वो, एडवाइस एडवाइस किस लेवल की एडवाइस दे रहा है, 100% या 80%? 80% में शुड आ जाएगा, आपकी मर्जी, पहनो या मत पहनो, लेकिन मेरी एडवाइस है छोटी सी, शुड लगा दिया मैंने। लेकिन आपको पहनना ही चाहिए तो 100% मस्ट लगा दिया, 100% बात है भाई मेरी, ये काम आपको 100% करना ही चाहिए, नहीं तो आप एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, समझ रहे हो, ये बात है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हाँ सॉरी, इस सेंटेंस को नीड नोट करते हैं, ठीक है। हमें हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कर देते हैं आप, पहले तो पहनना चाहिए था, मस्ट वाले सेंटेंस में तो हमको हेलमेट पहनना चाहिए, अब नीड नॉट वाले में हमको ज़रूरत नहीं पहनने की, हमको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर इन कार, हम कार में हैं भाई, तो वी नीड नॉट या फिर वी निंट वियर अ हेलमेट, ये सेंस निकाल लो आप। हम गाड़ी में हैं, गाड़ी में तो हमको सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, है ना,
नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आवर माने हमारे, एल्डर्स माने बड़े लोग, बड़ा भाई, एल्डर बड़े लोग होते हैं हमारे घर परिवार में, वो। तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। हम्म? अब मान लो यहाँ लगा दिया शुड, तो मतलब इज्जत करनी चाहिए, और नहीं भी कर सकते हो तो चलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो क्या आएगा, मस्ट आएगा। ऑब्लिगेशन है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दायित्व है, आप वो आपसे बड़े हैं, समझ रहे हो, शुड वुड नहीं लगा सकते इधर। ठीक है, अगर लगा दिया ना, मान लो किसी को कम इंग्लिश आती है, लगा भी दिया तो सुनने वालों को भी कम आती है, बोलने वालों को भी कम आती है, तो वो तो यही सोचेगा शुड का मतलब तो चाहिए होता है भाई। तो ये बोल रहा है कि हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चलो ठीक है करूँगा, है ना। उसी तरह तो इसको नीड नोट लगाएं, देखते हैं क्या क्या आता है। वी नीड नॉट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें हमारे बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म? क्या सेंस में बोला होगा उसने, सेंस ये निकल सकता होगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े भाई हैं या बड़े लोग हैं, शायद वो कोई गलत काम करते होंगे, शायद, समझ रहे हो आप, तब हम वहाँ उस सेंस में लगा सकते हैं। वी नीड नॉट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें हमारे एल्डरों की, बुजुर्गों की, या, है ना, इज्जत करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कोई है, थे बुजुर्ग थे कोई, और वो मर गए और उनकी फ़ोटो वोटो टंगी हुई है। ठीक है, तो क्या क्या चल रहा है कि उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन इज्जत नहीं कमाई। अब एक आदमी बोल रहा है कि हम अपने बुजुर्गों की इज्जत क्यों करें, उन्होंने हमारे लिए पैसा तो बहुत छोड़ा, गांव में इज्जत ही नहीं छोड़ी है, तो हम हमें हमें ज़रूरत नहीं करने की उनकी, है ना, वो लोग बेकार थे, इस सेंस में बोल सकता है वो नीड नॉट। बट आपके और हमारे सेंस में नीड नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको भी करनी है, आपको भी करनी चाहिए अपने माता पिता की, और मुझे भी करनी चाहिए। क्या समझे आप। नेक्स्ट सेंटेंस, नीड नॉट भी समझ गए और शुड भी समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट वर्क एज हार्ड एज यू कैन। तुम्हें काम करना चाहिए उतना कठिन, उतना, एज हार्ड उतना कठिन जितना तुम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं होती चीज़ें। वर्क, वर्क माने काम करना, काम करने की बात हो रही है, तो तुम यहाँ पर कैन के बाद वर्ब आती है, मेन वर्ब क्या है, वर्क है, तो रिपीट नहीं होगी, है ना। एज हार्ड एज मतलब उतना, जितना, उतना कठिन जितना तुम कर सकते हो, तुम्हें काम करना चाहिए। ठीक है, आप इनको नीड नॉट लगा के, शुड लगा के अपने आप से कोशिश करना। ठीक है, मेरा काम है आपको समझाना, है ना। ये सेंटेंस तो आप कहीं किताबों में से आपको मिल जाएंगे, लेकिन समझाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है किसी को, वही मैं आपको सेंस डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके दिमाग में। चलो नीड नॉट डाल के देख भी लेते हैं क्या क्या सेंस बनता है, क्या सेंस बनेगा। यू नीड नॉट वर्क एज हार्ड एज यू कैन बन रहा है। चलो बनाते हैं, कुछ तो निकलेगा। यू नीड नॉट, या नीडंट, या निंट वर्क एज हार्ड एज यू कैन। तुम्हें कठिन परिश्रम, तुम्हें उतना कठिन काम करने की ज़रूरत नहीं है जितना तुम कर सकते हो, बिकॉज, क्योंकि आपने सारी किताबें पढ़ ली हैं। मान लो यहाँ पे स्टडी की बात हो रही है, ठीक है, स्टडी करना भी एक काम करना ही हुआ ना। यहाँ पे स्टडी की बात हो रही है और आपने सारी किताबें पढ़ ली हैं, और आप सारे सवालों के जवाब देते हो मुझको, और आप, मैं जो भी पूछता हूँ सब कुछ जानते हो, तो और आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा काम करने की, इस तरह से सेंस बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे। यू मस्ट सी द मूवी एक्स मैन, इट इज़ फैंटास्टिक। हमें एक्स मैन जो मूवी है ना,
वो हमें देखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी है, फैंटास्टिक है, बहुत रोमांचिक, ठीक है। तो वी मस्ट सी, देखिए यहाँ जो सी था वो डॉक्टर से मिलने के लिए था, लेकिन यहाँ देखने से है, लेकिन है ना, इसीलिए इंग्लिश समझ में नहीं आती, एक शब्द के बहुत मतलब हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हम वहाँ से सेंस निकाल लेते हैं उस चीज़ का। तो वी मस्ट सी द मूवी एक्समैन, हमें एक्समैन मूवी को देखना चाहिए, ये बहुत अच्छी है, ठीक है। नीड नॉट की नीड नॉट लगाते हैं, वी नीड नॉट या वी नीड सी द मूवी एक्समैन, हमें एक्समैन मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी मूवी है नहीं, ऐसे ये सेंस आ सकता है। इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी नहीं है। इट इज़ नॉट फैंटास्टिक, ये फैंटास्टिक नहीं है, तो हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट स्टैंड विद हिम इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन। अब मान लो किसी के यहाँ डेथ हो गई, या किसी का व्यापार में नुकसान हो गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है किसी के घर में, संवेदनशील, बहुत ही दुख भरी घटना, है ना। इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन, ऐसी संवेदनशील अवस्था में, सिचुएशन माने अवस्था में, हमें उसके साथ स्टैंड करना चाहिए। स्टैंड माने खड़े रहना चाहिए या उसका साथ देना चाहिए। देखिए वी मस्ट स्टैंड, हमको खड़े होना चाहिए, विद हिम, उसके साथ। तो मतलब सेंस तो ये निकल रहा है ना कि हमें उसका साथ देना चाहिए ऐसी गंभीर परिस्थिति में। सच माने ऐसी, क्रिटिकल माने गंभीर, सिचुएशन माने परिस्थिति में, ठीक है। नीड नॉट लगाते हैं, नेगेटिव। वी नीड नॉट, देखिए अब मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ बस। वी नीड नॉट स्टैंड विद हिम इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन, हमें उसके साथ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है ऐसी गंभीर परिस्थिति में, क्योंकि वो आदमी इसी लायक था। वो आदमी शराब पीता था, जुआ खेलता था, ठीक है, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता था, अपनी बीवी को मारता था। तो कौन आदमी किसी के साथ ऐसे, कौन आप बोलोगे किसी से कि मस्ट मस्ट का इस्तेमाल करोगे आप? नहीं, नहीं करोगे ना। तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? अब कोई ऐसा आदमी है तो आप वहाँ उसके साथ खड़े रहोगे? नहीं, डिपेंड करता है। देखिए अब एक आदमी है, बहुत अच्छा सीधा आदमी था, माँ बाप की रिस्पेक्ट करता था, है ना, दिन भर काम करता था, पैसे कमा के लाता था, अपने बीवी बच्चों को प्यार करता था। आज उसके साथ कुछ गलत कंडीशन हो गई, है ना, एक्सीडेंटली कुछ हो गया, और आप उसके पड़ोसी हैं, तब आप मस्ट का इस्तेमाल करोगे कि हमें भाई उसका साथ देना चाहिए, है ना। आज वो गरीब है, थोड़ा दिक्कत चल रही है, उसके घर में है, तो हमें थोड़ा बहुत पैसे वैसे से मदद करनी चाहिए, तब आप मस्ट का इस्तेमाल करोगे कि ना, ठीक है। और एक आदमी वो था जो आदमी खराब आदमी था, है ना, जिसने कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में, तो वहाँ क्या करोगे आप? वी नीड नॉट स्टैंड विद हिम, हमें उसके साथ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। नीड माने ज़रूरत होना, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट चेंज योर शूज़, तुम्हें अपने जूते बदलने चाहिए। यहाँ पे शुड का इस्तेमाल भी कर लेंगे हम। किसी के जूते हैं, उसको जाना है मीटिंग में, या उसको घूमने जाना है, या उसको किसी, है ना, थिएटर में पिक्चर देखने जाना है किसी के साथ, तो आपके साथ जाना है, मान लो आप खुद पर लेकर देखो, तो आप क्या बोलोगे? अबे तेरे जूते फट रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, तुम्हें जूते चेंज कर लेने चाहिए, ठीक है, चेंज कर, यही तो बोलोगे। ज़्यादा फट रहे होंगे तो आप ऐसे ही बोलोगे। अब नीड नॉट लगाते हैं पहले इसमें, तुम्हें जूते चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ देखिए, वहाँ पर सिचुएशन बदल जाएगी, ऐसा भी हो सकता है कि जूता कम फटा हो, जो दिख नहीं रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ अंधेरा होगा, जूते पे कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। सिचुएशन पर डिपेंड कर रही हैं चीज़ें, सेंस क्रिएट करिए आप अपने दिमाग में। और शुड की बात आ जाए, अगर शुड हम लगाते हैं तो क्या है, यू शुड चेंज योर शूज़, तुम्हें अपने जूते चेंज करने चाहिए। मतलब 90% बोल रहा है वो, मस्ट ज़्यादा जोर नहीं दे रहा चेंज करने पर। अब कोई आदमी मीटिंग में जा रहा है, बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ पर बैठेगा, तो आप क्या बोलोगे उससे? अबे अपने जूते चेंज कर ले यार जल्दी, तुम्हें करने चाहिए। हुँ? लेकिन मीटिंग अलग चीज़ है। अब मान लो आप अपने दोस्तों में जा रहे हो जो आपके जैसे हैं,
है ना। सपोज करिए आपके भी शायद जूते जूते फटे हैं, आपके दोस्तों के भी जूते फटे रहते हैं। एक आपका दूसरा दोस्त आया, चले यार मैं भी तेरे दोस्तों से मिलूंगा आज। तो आप उससे क्या बोलोगे कि यार तू नया आदमी है, मेरा तो चलता रहता है, तो यू शुड चेंज योर शूज़। शुड। और अगर करे और नहीं भी करेगा ना तो भी चलेगा। हम्म, नहीं भी चलेगा तो भी चलेगा, मेरे दोस्त ही तो हैं, समझते हैं। लेकिन मीटिंग में जाना है तो मस्ट लगेगा। और नीड नॉट कब लगेगा वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। वी, 1 घंटा हो गया पूरा, जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं, एंड करते हैं आज के सेशन का। ये बहुत लंबा टॉपिक था, मैं इसलिए इसको मैं सोच रहा था 2 बार में पढ़ाऊँ, लेकिन 2 बार में क्या समझ नहीं आता। यू मस्ट गो होम नाउ, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट, सॉरी तुम्हें नहीं, हमें। वी मस्ट गो होम नाउ, हमें घर चले जाना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर, यहाँ ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं है अब। देयर इज़ नो पॉइंट मीन्स नो पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टे माने ठहरना, यहाँ ठहरने में। इन, इनका मतलब मैं, यहाँ ठहरने में कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कोई स्कोप नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि आप कहीं गए, वहाँ पे किसी पार्टी में गए, वहाँ पे आपको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है ना, आपको खाना ही नहीं दिया गया वहाँ पर, आपकी इंसल्ट भी हुई छोटी मोटी, तो आप क्या बोलोगे? अब हमें यहाँ से जाना चाहिए भाई, अब हमें यहाँ से घर चले जाना चाहिए, अब यहाँ पर कोई ठहरने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब आप नीड नॉट शुड वगैरह आप अपने दिमाग से लगाइए, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। यू मस्ट रिमूव योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, मंदिर में प्रवेश करने से पहले। बिफोर एंटरिंग मीन्स प्रवेश करना, एंटरिंग मीन्स मैंने जीरण भी आपको पढ़ाया, वीडियो देखना आप। एंटरिंग मीन्स प्रवेश करना, और बिफोर उससे पहले, प्रवेश करने से पहले। कहाँ प्रवेश? टेम्पल में, मंदिर में प्रवेश करने से पहले। वी यू यू मस्ट रिमूव योर शूज़, रिमूव माने हटा देना, तुम्हें अपने जूते हटा देने चाहिए। क्लियर, यही तो बोलोगे आप। आप शुड का इस्तेमाल थोड़ी ना लगाओगे इधर। क्यों नहीं लगाओगे? वहाँ पर आप अपनी बात पर कम प्रेशर दोगे। 80% तो दोगे, 80-90%। सामने वाला ये समझ जाएगा, अबे यार शुड शुड लगा रहा है। सपोज करिए कि जितनी इंग्लिश आपने पढ़ी उतनी ही उसने भी पढ़ी, तो वो क्या समझ सकता है कि जूते पहन के मैं जा भी सकता हूँ अंदर? शायद पॉसिबिलिटी है। सामने वाला जो पंडित है वो कह रहा है यू शुड, यू शुड, है ना, तुम्हें करना चाहिए, लेकिन मस्ट लगा दिया तो मतलब जूते तुम्हें उतारने ही हैं, ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये एक मंदिर है, यहाँ जूते पहन के आप नहीं जा सकते। क्लियर? इसको नीड नोट लगा के देखते हैं क्या सेंस बनता है। यू नीड नॉट रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, ऐसा सेंस तो कभी बन ही नहीं सकता मंदिर में तो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मंदिर में तो जूते बिना पहन के जा ही नहीं सकता कोई, तो ऐसे हम किसी को बोल ही नहीं सकते कि तुम्हें जूते उतारने की ज़रूरत नहीं है भाई, ऐसे हम बोल ही नहीं सकते, तो हम क्यों। नेक्स्ट सेंटेंस। आई मस्ट आई मस्ट पॉलिश माई शूज़ बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले मुझे मेरे जूते पॉलिश कर लेने चाहिए। आई मस्ट, क्योंकि ये बहुत गंदे हो गए हैं। है ना। और आई नीड नॉट पॉलिश माई शूज़ बिफोर गोइंग टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने से पहले जूते पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी हो सकता है। सेंस आप पता करिएगा क्या सेंस हो सकता है, क्या कहानी बन सकती है ना। कहानी बन सकती है क्योंकि आज स्पोर्ट्स डे है, जूते तो वैसे भी गंदे होने हैं, वहाँ पे मिट्टी में हमको भगाएंगे, कुदाएंगे, ये ऐसा सेंस बन सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस। आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगना, तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए किस लिए? फॉर माने के लिए, माई मिस्टेक मेरी मिस्टेक के लिए। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बनाते हैं हम। आई नीड नॉट अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, अब ये किस सेंस में बोल रहा है? चलो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की, मुझे फील हो रहा है, और है ना, मैंने मान लो कुछ गलत कर दिया,
अब मैं नीट नोट लगा रहा हूँ तो इसका मतलब सेंस ये भी निकलता है कि मुझे भाई ज़रूरत नहीं वो करनी, क्योंकि मेरी गलती है ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी गलती है नहीं, गलती उसकी भी है। उसने भी कुछ किया था मेरे साथ, इसलिए मैंने उसको थप्पड़ मारा, या इसलिए मैंने उसको गाली दी। हुँ? तो आई नीड नॉट अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। आप मेरे पास आया, आपने बोला क्या आप उससे माफ़ी भी मांगो। तो मैं बोलूँगा आई नीड नॉट अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक बिकॉज आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक। मैंने कोई गलती नहीं की है। क्लियर? लेकिन आप बोल रहे हो कि आप माफ़ी मांगो। हाँ, यस, है ना? मैं बोलूँगा हाँ यार, मुझे लग तो रहा है मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, मैंने गलती की है, मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। यहाँ पर उस नीड नॉट वाले में एक्सेप्ट ही नहीं किया मैंने मेरी मेरी गलती को। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट क्लोज द डोर बिफोर यू स्लीप। तुम सो जाओ, तुम सोते हो, तुम्हारे सोने से पहले। योर स्लीपिंग कर लो, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था योर कार, तो योर स्लीपिंग, आपके सोने से पहले। तो ठीक है, तो समझ में आया? देखिए, यू स्लीप, तुम सोते हो ऐसे, तो तुम सोते हो उससे पहले, या मतलब तुम्हारे सोने से पहले तुम्हें दरवाजे को बंद करना चाहिए, है ना? कोई भी आ जाएगा, सांप बाप बिच्छू बिच्छू चोर वोर, है ना? अब इसको नीड नॉट लगाएं, यू नीड नॉट क्लोज द डोर बिफोर यू स्लीप। तुम्हें दरवाजा लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे सोने से पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे, है ना, कोई सांप वाप नहीं आता, कोई चोर वोर नहीं आता, है ना? देखिए, जगह जगह की बात है, चोरी हर जगह नहीं होती। आपके यहाँ नहीं होती होगी, मेरे यहाँ होती है। तो ठीक है, अमेरिका में नहीं होती होगी, पाकिस्तान में होती है, या पाकिस्तान में नहीं होती होगी, या कहीं और होती होगी। अलग अलग सेंस निकलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट ऑलवेज डू एज आवर हार्ट सेज। हमें हमेशा करना चाहिए क्या, जैसा हमारा दिल कहता है। ये ऐसा, एज मीन्स ऐसा वैसा, जैसा वैसा, इसी में सब, जैसा आवर हार्ट, हमारा दिल सेज कहता है, वैसा वी मस्ट ऑलवेज डू, वैसा हमेशा हमें करना चाहिए। ठीक है, अब इसको नीड नोट लगा के बोल सकते हैं कि हम नहीं बोल सकते कि हमें सेंस तो नहीं बन रहा है। अगर बन जाए तो देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं बोल सकते। वी नीड नॉट ऑलवेज डू, हमें हमेशा जैसा हमारा दिल कहता है वैसा हमें हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकते शायद, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं दिल करे वो काम करो। ठीक है, दिल जो बोले वही काम करो, सब लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं हम। ये पहली बार इतना लंबा सेशन बन गया है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें अभी क्या आएगा, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हैव टू, नीड नॉट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। डोंट हैव टू, ये तो समझ लीजिए कि 30% आज क्लियर किया है मैंने, 70% और बचा हुआ है। ठीक है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में नहीं आया हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अभी जो बाकी का 70% जो पार्ट है उसको क्लियर करेंगे ना, वहाँ पे भी मैं इस चीज़ को दोबारा क्लियर करूँगा, लेकिन वो मैं छोटे छोटे पार्ट बनाऊँगा। ये मैंने बड़ा ही पार्ट बन गया मुझसे, है ना? ज़रूरी था, है ना? चलिए, गुड बाय, पढ़ते रहिए।